आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित अन्नपूर्णा मैरिज हॉल में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का हवन पूजन के साथ विधिवत उद्घाटन किया गया। प्रदेश मंत्री संजय राय, भाजपा जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, सहजानंद राय व भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने फीता काटकर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय कार्यालय पर उपचुनाव को लेकर कामकाज शुरू हो गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर उन्हें फंसा दिया। हमारी लड़ाई सपा से नहीं बल्कि बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली से है। उन्होंने इशारों में यह भी संकेत दिया कि सभी वर्ग के लोग हमारे साथ तो हैं ही, जल्द ही कुछ यादव बड़े नेता भी हमारे साथ आपको दिखेंगे। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के मुबारकपुर में मजार पर चादरपोशी के साथ चुनाव की शुरुआत करने के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि जैसी जिसकी परंपरा होगी वह उसी के साथ शुरुआत करेगा। उनकी परंपरा चादरपोशी से है तो उन्होंने शुरुआत की, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम हवन पूजन के साथ शुरुआत किए। मुझे गर्व है कि हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि आजमगढ़ में परिवर्तन होगा और जिले में कमल को खिलाकर ही दम लेंगे। जीत के लिए वह पूरी तरह आश्वस्त हैं। बहुत ही अलग समीकरण है। अभी जब हम लोग 19 में चुनाव लड़े थे तो विपक्ष का पूरा गठबंधन था, तो उनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी था। पर अभी कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है, बसपा अलग है, सपा अलग है, सब लोग अपना अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब जो है मुकाबला बराबरी का हुआ है। अब इसमें हम लोगों को फायदा ये मिल रहा है कि हमारी सरकार होने की वजह से जनता भी कमल खिलाना चाहती है आजमगढ़ में और आजमगढ़ को विकास से जोड़ना चाहती है। धर्मेंद्र यादव को कैसे देखते हैं सर? बहुत अच्छे से देखते हैं। वो मेरे बहुत परम मित्र भी हैं और मेरे भाई भी हैं। वो आए चुनाव लड़ने के लिए, उनका स्वागत है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वांचल में भी यादव है। यादव ही लड़ाना था तो पहले दलित को आप टिकट न देते। अगर दलित को टिकट दे दिया तो लड़ने देते। पूरा घुमा फिरा के फिर वही परिवार के दलदल में आपने अपनी पार्टी को फंसा दिया और वो आपकी राजनीति है। करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जो है लक्ष्य वो ये है कि हम आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे और आजमगढ़ की वो हर समस्या जिसके लिए आजमगढ़ आज कितने दिनों से इंतजार कर रहा है, उसे हम प्रधानमंत्री के सामने ले जाके रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और आजमगढ़ की हर समस्या का समाधान करवाएंगे। वो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी ही टक्कर दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो तो है ही, साथ में जो जातीय समीकरण उनके साथ गया है वो भी उनको प्लस कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी से तो कोई मुकाबला अपना है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो वोट है, जो यहाँ का गढ़ है, जैसे यादव वोट बैंक है, वो अब सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके आजमगढ़ के बड़े से बड़े जो लीडर है, यादव लीडर है और यादव जो समर्थक है, वो सब आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखेंगे। व्यक्ति अपने अपने मान्यता के साथ में काम करता है। हमारी मान्यता जो है वो सनातन धर्म में है, हिंदू धर्म में है। मैं हिंदू हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। मैं सिर्फ चंद वोट के लिए अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकता और मैंने अपने आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम से, चाहे अपना जो महादेव जी से हम लोगों ने शुरू किया था, तो ये तो हमारी परंपरा है, ये हमारी सनातन धर्म की आस्था है। पर जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो वो मुबारकपुर में अगर मजार से शुरुआत करते हैं तो वो भी उनकी परंपरा है, क्योंकि वो लोग, उनकी पार्टी के लोग, हम तो हाथ में देखिए आज ये रक्षा बांध के शुरुआत किए हैं। वो लोग रक्षा करते हैं। उनकी पार्टी के जो लीडर हैं वो लोग ये रक्षा पकड़ के काटते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी में। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने का गर्व है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में सपा प्रत्याशी व पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए हैं। वे यहां जनता के बीच अपना जनसंपर्क बढ़ा दिए हैं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं और सहयोगी दलों के साथ बैठक और विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को धर्मेंद्र यादव दीवानी, कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। दीवानी बार के अध्यक्ष दयाराम यादव और मंत्री राजेश सिंह परासर ने उनका स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव के अधिवक्ताओं के बीच चुनाव के बाबत चर्चा भी किया।
उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि अधिवक्ताओं की बातों को सदन में उठाएंगे। इस दौरान भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार जनता को महंगाई की आग में झोंक दिया है। आज का बेरोजगार नौजवान हाथों में डिग्रियां लेकर सड़क पर घूम रहा है। प्रचंड महंगाई के चलते किसान, मजदूर सहित मध्यम तबका त्राहि-त्राहि कर रहा है। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष रामदरस यादव, चंद्रशेखर यादव, शैलेंद्र यादव सहित तमाम सपा नेता उपस्थित रहे। स्वाभाविक तौर पे आज मेरे प्रचार अभियान का ये आज पहला दिन है और मैंने अपने अभियान की शुरुआत आजमगढ़ की दीवानी, आजमगढ़ की कलेक्ट्रेट, आजमगढ़ की कमिश्नरी के अपने वकील साहिबानों के बीच की और बहुत व्यापक समर्थन वकील साहिबानों का मिल रहा है और भरोसा दिया है उन्होंने चुनाव को बेहतर से बेहतर परिणाम देने का। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी की नीतियाँ, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और आजमगढ़ और समाजवादी विचारधारा और आजमगढ़ और आदरणीय नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मेरे परिवार के प्रति जो आजमगढ़ के रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों की बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों का ये आशीर्वाद मुझे बहुत मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव अपने सहयोगी दलों के साथ बैठक की है। इस दौरान सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने धर्मेंद्र यादव को माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद समाजवादी सहयोगी दलों के साथ हमेशा रहा है और इस बार भी है। वंशवाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सुशील आनंद की घोषणा के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण भाजपा के लोग षड्यंत्र रचने लगे, जिसकी सूचना मिलने के बाद पार्टी के द्वारा टिकट कैंसिल कर मुझे टिकट दिया गया। देखिए, आजमगढ़ की जनता का जो समर्थन और आशीर्वाद समाजवादी पार्टी उसके सहयोगी दलों को हमेशा रहा है, इसलिए चुनौती तो यहाँ की जनता ने समाजवादी के लिए कभी रखी नहीं और मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता एक बार फिर हमारी समाजवादी विचारधारा को ताकत देने वाली है। टिकट हमारे साथी सुनील आनंद जी को पार्टी ने तय कर लिया था, नामांकन की भी तैयारियां थी, लेकिन जिस तरह की तकनीकी बात उनके सामने आई और जो शंकाएं आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया भी लोगों को, जो बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे थे, उस षड्यंत्र को पार्टी ने और सुनील जी ने समझा और समझने के बाद ये फैसला लिया और स्वयं मुझे एक दिन पहले ही सूचना मिली कि ये पार्टी ने फैसला लिया है। पार्टी के फैसले के लिए की वजह से मैं आज यहाँ आपके बीच हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है, पार्टी का फिर से साथ देने वाले हैं। आजमगढ़ न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में दोषित आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाली पीड़ित किशोरी के पिता का आरोप है कि विगत 1 मई 2018 को वो अपनी पत्नी के साथ सरायमीर क्षेत्र में आयोजित निमंत्रण में शामिल होने गए थे। घर पर उनकी किशोर वय पुत्री अकेली थी। रात करीब 8 बजे पुत्री शौच के लिए घर से निकलकर खेत की ओर गई थी। उसी दौरान आरोपी नबी सरवर उर्फ पप्पू निवासी ग्राम सीधा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र निजामाबाद ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। रात में घर पहुंचने पर पीड़िता द्वारा आपबीती बताए जाने पर निजामाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया। मामले की विवेचना कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में गवाहों द्वारा घटना के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी नबी सरवर उर्फ पप्पू को दोषी पाया। मंगलवार को अदालत ने दोषी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने की पुलिस ने अवैध असलाहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महाराजगंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक कमलेश यादव अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के भीलमपुर गेट के पास एक युवक अवैध असलहे के साथ खड़ा है, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कमलेश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त प्रभंश गौड़ महाराजगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 4 जून को बिलरियागंज थाने में शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दुष्कर्म के मामले में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच बिलरियागंज थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को
मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त अंडाखोर तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अवधेश को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 4 जून को दीदारगंज थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जून की रात वह शौच के लिए खेत गई थी कि उसी दौरान एक युवक उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और वीडियो बना लिया। बार बार युवक अश्लील वीडियो के वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच दीदारगंज थाना प्रभारी कौशल पाठक को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर दीदारगंज थाना प्रभारी कौशल पाठक अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक अरमान को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताते कि बीते 6 जून को अतरौलिया थाना क्षेत्र के पकड़डीहा गांव निवासी हरेराम गौड़ ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जानवरों के लिए बनाई गई मंडई और करकट को विपक्षियों ने कब्जा करने की नीयत से उखाड़कर फेंक दिया और जब घर की महिलाओं ने विरोध किया तो लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच अतरौलिया थाने पर तैनात उप निरीक्षक शैलेश यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गढ़ मदिया पार मोड़ के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शैलेश यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर 2 अभियुक्तों कमलेश सिंह व दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 जून को कंदरापुर थाना क्षेत्र के बर्जी गांव निवासी राजू रंजन राय ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जोल्हापुर स्थित विपिन राय के ईंट भट्टे पर कार्यरत मजदूर शराब के नशे में मारपीट कर लिए। इस दौरान देवे उर्फ सूरज को 2 मजदूरों ने लकड़ी से मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लिया। कंदरापुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में अशोक कुमार चौहान और भागवत केवट छत्तीसगढ़ प्रांत के बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 5 जून को गंभीरपुर थाना क्षेत्र के धरनीपुर गांव निवासी शशिकांत राव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 जून की शाम को उसका भाई रमाकांत बाइक से सामान लेकर वापस घर लौट रहा था कि रास्ते में बाइक की रोशनी चेहरे पर पड़ जाने पर गांव के दबंगों ने रमाकांत की पिटाई करने लगे। शोर सुनकर उसके पिता चंद्रिका प्रसाद बीच बचाव करने पहुंचे तो दबंगों ने उनको लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाना प्रभारी रामप्रसाद बिंद को सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गढ़ गंभीरपुर कस्बे में मौजूद है। सूचना के आधार पर गंभीरपुर थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त गढ़ सोनू यादव, संजीव यादव व सचिन गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने अपने कार्यालय में की जनसुनवाई 59 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण का थाना प्रभारियों को दिया निर्देश। बता दें कि मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में कुल 59 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों को दिशा निर्देश दिया कि जनसुनवाई महिला हेल्प डेस्क को प्रभावी बनाया जाए, जिससे पीड़ित शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से अपने थाने से मुख्यालय इतनी दूर न आना पड़े। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि इस समस्या का समाधान थाना स्तर से हो सकता है, उनका समाधान समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर थाना स्तर पर ही हल कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अबाड़ी गांव निवासी भोला व कन्हैया के बीच भूमि विवाद पूर्व से चला आ रहा है, जिसको लेकर आए दिन दोनों पक्षों में कहासुनी होती रहती थी। पीड़ित पक्ष के द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि मंगलवार को सुबह 6 बजे नवीन घटना रही कि उसी विवादित भूमि को लेकर कन्हैया योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार के परिजनों के साथ लेकर लाठी डंडे से लैस होकर भोला के घर पर चढ़कर गाली गलौज करने लगा। देखते ही देखते खूब जमकर मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें जिनकी 40 वर्षीय पत्नी भोला को मामूली चोट आई, वहीं पति भोला 45 वर्ष, करिश्मा 22 वर्ष बुरी तरह घायल हो गए।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि घटना के संबंध में जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा, दोनों पक्षों की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ग्राम अवाड़ी, थाना मुबारकपुर। यहाँ पर दो पक्षों के बीच में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें महिला पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में पुलिस को कन्हैया चौहान पक्ष द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 164/22, धारा 323, 504, 506 और 308 का कायम किया गया है। दोनों पक्षों को चोटें आई हैं व दूसरे पक्ष से भी तहरीर प्राप्त करके मुकदमा कायम किया जा रहा है। दोनों के बीच में विवाद का कारण आपस में हुए समझौते का उल्लंघन को लेकर है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। शीघ्र ही दोनों पक्षों से गिरफ्तारी करी जाएगी।